मंजरी ने लिया खौफनाक सच से टकराने का फैसला। शायली की वजह से टूटी मंजरी, लेकिन उठ खड़ी हुई एक नई मंजरी बनकर। जी हाँ दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में अब एक नया तूफान उठ चुका है। एक ऐसा मोड़ जिसने दर्शकों को भी झकझोर कर रख दिया है। एक नारी की चुप्पी अब उसकी ताकत बन चुकी है। मंजरी, जो कल तक सहती थी, आज आवाज उठा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके पसंदीदा सीरियल उड़ने की आशा की सबसे बड़ी, सबसे तेज और सबसे इमोशनल अपडेट्स। और आज हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो एक साहसी फैसले से शुरू होती है और रिश्तों की गहराई तक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है मंजरी की आंखों में आए आंसुओं से, आंसू जो दर्द के नहीं, हिम्मत के हैं। मंजरी, जो सालों से सहती आ रही थी अपने पति का जुल्म, अब खामोश नहीं है। अब मंजरी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। अब वो डरने वाली मंजरी नहीं रही। अब वह खड़ी है अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए। शायली की बातें, उसका सहारा, और सबसे बड़ी बात, उसका विश्वास, मंजरी को वो ताकत देता है जो शायद उसे कभी मिली ही नहीं थी। मंजरी बार बार शायली की कही बातों को याद करती। मंजरी, अगर तू नहीं बोलेगी तो ये दुनिया तुझे हमेशा कमज़ोर समझेगी। लेकिन अगर तूने एक बार भी आवाज़ उठाई तो तेरे अंदर की शक्ति खुद तेरे सामने खड़ी हो जाएगी। और दोस्तों, वही होता है। मंजरी अपनी कांपती हुई उंगलियों से पुलिस स्टेशन का दरवाज़ा खटखटाती है। कांपते हुए होंठ, लेकिन आंखों में आग, पुलिस इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं अपने पति के खिलाफ एफआईआर लिखवाना चाहती हूँ। उसने सालों से मेरे साथ मारपीट की है। वह मुझे चोरी करने पर मजबूर करता था, मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था। लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं टूटूंगी नहीं, लड़ूंगी। इस बयान को सुनकर पुलिस तुरंत हरकत में आती है। उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यह खबर जैसे ही देशमुख परिवार तक पहुंचती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन उस सन्नाटे में एक औरत की आवाज गूंजती है, शायली की। शायली दौड़कर मंजरी से लिपट जाती है और कहती है, अब कोई तुझे छू भी नहीं पाएगा। मंजरी, तू अकेली नहीं है। तूने जो किया वो बहुत बड़ी बात है। तूने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए लड़ा है जो आज भी चुप है। इन शब्दों को सुनकर मंजरी फूट फूट कर रो पड़ती है। ये आंसू डर के नहीं, एक नई शुरुआत के हैं। लेकिन दोस्तों, जब सब कुछ अच्छा लगने लगता है, तभी कहानी करवट लेती है। क्योंकि अब एंट्री होती है असली नकारात्मकता की, रेणुका की, जो शायली की हर तारीफ से चिढ़ती जलती है, खींचती है। उसे लगता है कि उसकी पहचान अब खत्म होती जा रही है। उसके अंदर की ईर्ष्या जहर बनकर बाहर आने लगती है। रेणुका सोचती है, मैं भी तो घर की बहू हूँ, मैंने भी तो बहुत कुछ सहा है, लेकिन कोई मेरी तारीफ क्यों नहीं करता? हर बार शायली ही क्यों? रेणुका अब धीरे धीरे चालें चलने लगती है। वह मंजरी के मन में फिर से शक का जहर भरने की कोशिश करती है। वह कहती है, शायली के लिए तुमने सब कुछ कर डाला, क्या पता कल को वही तुम्हारा इस्तेमाल न कर रही हो। लेकिन इस बार मंजरी कमज़ोर नहीं है। वह पलटकर कहती है, शायली दीदी ने मुझे मेरी खुद की पहचान दिलाई है। उन्हें समझने के लिए तुम्हें दिल बड़ा करना पड़ेगा, जो शायद तुम कभी कर ही नहीं पाओगी। यह सुनकर रेणुका अंदर ही अंदर और जल उठती है। वहीं दूसरी ओर शायली और सचिन के बीच रिश्ता और भी मजबूत होता जा रहा है। सचिन, जो अक्सर खामोश रहा करता था, अब गर्व से शायली को देखता है और कहता है, तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं हो, तुम इस समाज की एक मिसाल हो। मुझे गर्व है तुम पर। इन लफ्ज़ों को सुनकर शायली की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह कहती है, हमने जितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अब उन सब का फल मिल रहा है। अब वक्त है अपने सपनों का घर बनाने का। एक ऐसी जगह जहां डर नहीं, बस प्यार हो। और इसी सपने को पूरा करने के लिए दोनों एक नई शुरुआत करते हैं। एक नया घर बसाने का सपना। छत पर एक छोटी सी प्यारी सी जगह, जहां प्यार का हर कोना महके। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस सपने की राह में कांटे भी हैं। रेणुका की जलन अब षड्यंत्र में बदल चुकी है। वह कुछ ऐसा करने की साजिश रचती है जिससे शायली और सचिन के रिश्ते में दरार आ जाए। वहीं एक नया किरदार भी जल्द एंट्री लेने वाला है। मंजरी का पुराना दोस्त राघव,
जो अब एक समाज सेवक बन चुका है और महिलाओं को सशक्त करने में लगा है। राघव की एंट्री से एक बार फिर से देशमुख परिवार की कहानी में भूचाल आने वाला है। क्या रेणुका अपनी चालों में सफल होगी? क्या राघव की एंट्री मंजरी के जीवन में नया मोड़ लाएगी? क्या शाइली और सचिन अपने सपनों का घर बचा पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए उड़ने की आशा। अगर आपको यह वीडियो और ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए हर दिन एक नई कहानी, एक नया ट्विस्ट और ढेर सारी भावनाएं।